हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वेदांश मैथमेटिक्स क्लासेस। फ्रेंड्स, हम टीजीटी और पीजीटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आधारित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फ्रेंड्स, आज हम समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट और न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला पर आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं। आइए फ्रेंड्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। समेशन ऑफ सीरीज यूजिंग डेफिनेट इंटीग्रल एज द लिमिट। तो फ्रेंड्स, हमें जो सीरीज दे रखी होगी, सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेंगे इस फॉर्म में, यानी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n summation r equal to phi x to psi x f r upon n equal to इंटीग्रल a to b f x dx। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने क्या करा है, समीशन को रिप्लेस कर दिया है इंटीग्रल से, r upon n को रिप्लेस कर दिया है x से, 1 upon n को रिप्लेस कर दिया है dx से, और इस इंटीग्रल की लोअर लिमिट a इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी फाई एक्स अपॉन n, यानी ये जो फाई एक्स है ये फाई एक्स अपॉन n हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अपर लिमिट b इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू फाई साई एक्स अपॉन आई, साई एक्स अपॉन n। तो यहाँ साई एक्स वैल्यू रखकर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। और न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला ये होते हैं आई एक्स इक्वल टू इंटीग्रल पी एक्स टू क्यू एक्स एफ टी डी टी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो हमारी अपर लिमिट है, सबसे पहले अपर लिमिट को इसमें टी के स्थान पर रिप्लेस कर देंगे और अपर लिमिट का डिफरेंशियल कर इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे टी के स्थान पर और फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशियल कर लेंगे। तो ये तो हो गए हमारे फॉर्मूले। अब इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन हैं जिन्हें हम करेंगे। आइए फ्रेंड्स, उन्हें भी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट कर लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन r इक्वल टू 1 टू n, और इस सीरीज को हम लिख देंगे n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब यहां से हम n स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समीशन r इक्वल टू 1 टू n, और जब नीचे से हम n स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएंगे 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समीशन r इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन 1 प्लस r अपॉन n का होल स्क्वायर। अब हम इसको चेंज कर देंगे, तो इसको हम लिख देंगे इंटीग्रल। अब इसकी जो लोअर लिमिट होगी हम यहां रख लेंगे। अब हमारा फाई एक्स कितना है 1, तो यहां से a हमारा मिल जाएगा a इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन n। अब n इक्वल टू हम इंफिनिटी रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0, और b इक्वल टू हो जाएंगे लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n अपॉन n इक्वल टू 1, क्योंकि n से n 1 बार कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट होगी इसकी 0 से 1, और इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन r अपॉन n को रिप्लेस कर दिया हमने x से, तो ये x स्क्वायर हो जाएंगे, 1 अपॉन n को रिप्लेस कर दिया हमने dx से। तो अब इसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स। इसकी लोअर लिमिट रख देंगे और अपर लिमिट रख देंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स वन माइनस के टेन इनवर्स जीरो। अब टेन इनवर्स वन ये होते हैं पाई अपॉन फोर के बराबर, और ये हो गए जीरो, तो ये हो जाएंगे हमारे पाई अपॉन फोर। तो इस सीरीज का जो आंसर होगा वो हो जाएगा पाई अपॉन फोर। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 upon n plus 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus dot dot plus 1 upon 3n plus 3n। अब यहाँ n सभी में फिक्स है, तो अब हम 3n को कितना लिख लेंगे, इसको तोड़ लेंगे हम, इसको लिख लेंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 upon n plus 1 upon n plus 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस डॉट डॉट प्लस 3n को लिख लेंगे हम n प्लस 2n, और यहाँ हम इसको n प्लस 0 ही लिख लेंगे। अब इसको हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी समीकरण r इक्वल टू 0, यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक 2n तक, तो ये हो जाएंगे 2n, और ये हो जाएंगे हमारे 1 अपॉन n प्लस r। अब यहां से हम n कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 1 अपॉन n समीशन r इक्वल टू 0 टू 2n, और ये हो जाएंगे 1 प्लस के r अपॉन n। यहां अब हम इसको रिप्लेस कर देंगे, 1 अपॉन n को रिप्लेस करेंगे dx से, समीशन को रिप्लेस कर देंगे इंटीग्रल से, और r अपॉन n को रिप्लेस कर देंगे x से, तो ये हो जाएंगे हमारे इंटीग्रल। अब ये तो जीरो ही रहेगा। अब हम b लिमिट निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, साई x के स्थान पर 2n रखेंगे, तो n से m कट जाएगा, यानी ये हो जाएंगे लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी 2n अपॉन n, n से n कट गया तो कितना आ गया 2, तो लिमिट हो जाएगी हमारी 2, और ये हो जाएंगे 1 अपॉन 1 प्लस x dx। अब इसका इंटीग्रल कर लेंगे फ्रेंड्स, तो ये हो जाएंगे log 1 प्लस x, और लिमिट हो गई इसकी 0 से 2। अब हम अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो ये हो जाएंगे log 1 प्लस 2 यानी ये 3 माइनस log 1, log 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये कितने के बराबर हो जाएंगे, log 3 के बराबर, तो log 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूले पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड टू 0 इंटीग्रल 0 टू x स्क्वायर cos t स्क्वायर dt अपॉन x sin x। अब हम इसमें न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएंगे हमारे लिमिट x टेंड टू 0। अब हमने आपको बतलाया था कि पहले हम इस t को रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर से, तो ये हो जाएंगे cos x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि t स्क्वायर है तो, और यहाँ x स्क्वायर है, तो इतने हो जाएंगे, और डिफरेंशिएट कर देंगे अपर लिमिट का माइनस, अब लोअर लिमिट रखेंगे, तो ये हो जाएंगे cos 0 स्क्वायर, और डिफरेंशिएट कर देंगे 0 का अपॉन x sin x, तो इसका हम डिफरेंशियल करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड डेरिवेटिव से, तो ये हो जाएगा x का करेंगे तो sin x प्लस, और sin x का करेंगे तो ये हो जाएंगे cos x। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड टू 0, ये हुए cos x की पावर 4
और एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएंगे 2x। जीरो का डिफरेंशिएट जीरो रहेगा और जीरो के इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जीरो अपॉन ये हो गए साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स। अब यदि हम यहां जीरो रखें तो जीरो तो हम रख नहीं सकते। अब क्या करेंगे, हम इसको x से डिवाइड कर लिए दोनों को ऊपर नीचे, तो ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड टू जीरो। जब हम यहाँ डिवाइड करेंगे x से तो ये हो जाएंगे 2 cos x की पावर 4 अपॉन ये हो जाएंगे sin x अपॉन x प्लस cos x। अब यहाँ हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे, जब हम यहां लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो गए 2 cos 0 अपॉन लिमिट sin x अपॉन x 1 के बराबर होता है और cos 0 ये हो जाएंगे हमारे 2 अपॉन 1 प्लस 1, यानी ये भी 2 हो गए और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा कितनी बार 1 बार। तो इसका जो आंसर होगा वो 1 होगा। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, लिमिट जब हम लगा रहे हैं तो यहाँ अलग लगाएंगे इसमें और इसमें अलग लगाएंगे। तो यहाँ लिमिट x टेंड टू 0 2 cos x की पावर 4 अपॉन लिमिट sin x अपॉन x प्लस cos x। तो लिमिट x टेंड टू 0 sin x अपॉन x कितने के बराबर होते हैं फ्रेंड्स, 1 के बराबर होते हैं ये। तो यहाँ हमने सीधा इसको 1 लिख दिया, बाकी x के स्थान पर हमने 0 रखकर इसको सॉल्व कर दिया। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है लिमिट x टेंड टू 0 x माइनस इंटीग्रल 0 टू x cos t स्क्वायर dt अपॉन x क्यूब माइनस 6x। अब हम ऊपर तो न्यूटन्स लेबनिज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे फ्रेंड्स हमारे लिमिट x टेंड टू 0 x का हो जाएगा 1। अब हम x रखेंगे इसके स्थान पर तो ये हो गए cos x स्क्वायर और x का डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0 रखेंगे cos 0 और 0 को डिफरेंशियल करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 अपॉन इसका यहाँ डिफरेंशियल करेंगे तो ये हो जाएंगे 3x स्क्वायर माइनस के 6। अब फ्रेंड्स इसको और सॉल्व कर ले तो ये हो जाएंगे लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस cos x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 6। अब ये 0/0 की फॉर्म नहीं है, अगर हम यहाँ देखें तो ये 0/0 की फॉर्म नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें लिमिट रख देंगे x के स्थान पर 0, तो ये हो जाएंगे 1 माइनस cos 0 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस के 6, तो ये हो जाएंगे 1 माइनस के 1 अपॉन माइनस 6 और ये हो जाएंगे 0, क्योंकि 1 में से 1 गए 0 और 0 अपॉन माइनस 6 से 0 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएंगे माइनस 0। तो फ्रेंड्स यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें। फ्रेंड्स यदि आपको हमारे सवाल करने का मेथड पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।